उसे देखने टॉपिक को। Come here. So once again, come here, boys. Which chapter we are doing? Mixture and dissemination. तो कितना टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिया है वो बताएंगे आप? So we have what we have done till now is exploring the mixture. So there are two kind of mixtures mainly. Mixture में तुमने कुछ कुछ चीजें मिक्स करी, तो कितने तरह के मिक्सचर थे बताओ, फटाफट आंसर देते हैं। There are two type of mixture. कौन कौन से? One is homogeneous, other is what? Heterogeneous. दो तरह के मिक्सचर अवेलेबल रहते हैं, राइट? अब जो है मिक्सचर हमने कर दिया, चीजें हमने भाई मिक्स कर दी। अब बात ये है कि मिक्स की हुई चीजों को तुमने क्या करना है? सेपरेट करना है। जो चीजें तुम्हें, अरे मान लो तुम्हें तो मिक्स नहीं करना था, लेकिन तुम्हारा दोस्त जो पर्व है बड़ा शैतान है, चीजें मिक्स कर दी, अब तुम्हें मम्मा डांटेगी, तो यू वांट टू सेपरेट व्हाट ही हैज ऑलरेडी मिक्स्ड। So what you can do to save your life so that your mama should not come to know कि उसने ऐसा का मिक्स करा, तो इसलिए आई एम टीचिंग यू द टेक्निक ऑफ सेपरेशन। हम क्रिस्टलाइजेशन आज अब करवाने वाले थे। सेपरेशन मिक्सचर दो तरह के, कौन कौन सा? एक कौन कौन से तरह के मिक्सचर होते हैं बताना है? होमो एंड हेट्रो। आज की कहानी, आज जो आप सीखेंगे मेरे से, कौन सा सेपरेशन सीखेंगे? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मैं तुम्हें तीन चीजें सिखाऊंगी। कौन कौन सा? क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और वेपर क्रोमैटोग्राफी। इसमें से एक ऐसी टेक्निक है जो तुमने लास्ट क्लास में देखी थी, वेपर क्रोमैटोग्राफी, द एक्सपेरिमेंट व्हिच वी डिड। ओके, एंड एक ऐसी वीडियो है जिसमें कोई बच्चा, जिसके पापा ने वीडियो बनाई है, पापा जैसे किसी इंसान ने वीडियो बनाई है, हम विश्वास में बनाएंगे। वो अच्छी सी वीडियो तुम लोगों ने देखी है, आई होप तुम्हें याद है। आप तो करवाने वाले थे आज। आज मैं करवाने वाली थी, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर करेंगे। आप एब्सेंट थे, तो यू मिस समथिंग। मैंने वो वीडियो लाइव भी हाँ लाइव में देखा। नाइस नाइस नाइस। यार ये धूप कहाँ से आती है? हम बाहर से, हम साउथ के ऊपर से, हम सॉरी सर, हम ग्लोब से। काम ये रेडिएट कर रहा है अपनी एनर्जी बाहर। अभी मैडम काम है। सो स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे देखना है, तुम्हें एक सॉल्यूशन दिख रहा है। कैन यू टेल मी व्हिच सॉल्यूशन इज दिस? कॉपर सल्फेट। ऑब्वियसली मुझे पता बोलोगे, मैं उसकी कैटेगरी पूछ रही हूँ, किस कैटेगरी का सॉल्यूशन है? अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें ये जो कॉपर सल्फेट तुमने डिसॉल्व कर रखा है या तुम्हारे दोस्त ने डिसॉल्व कर रखा है, अब उस कॉपर सल्फेट को तुमने अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? देयर आर टू थिंग्स, एक तो तुमने अलग भी करना है, और दूसरा ऐसे अलग करना है कि प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर एग्जैक्ट शेप आए। एग्जैक्ट शेप आए जैसे कि चीनी, चीनी के दाने कभी देखे हैं? हैव यू एवर गॉट अ चांस सी चीनी, शुगर? तो उसका क्रिस्टल्स का शेप होता है, कभी देखा तुमने? हाँ हाँ। नहीं देखा तो तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे वो देना, चीनी देना, एक कटोरी में थोड़ा सा नमक भी देना। आई विल शो यू सॉल्ट, सॉल्ट के प्रॉपर शेप होता है। ओके, आई विल शो यू चीनी, इसका प्रॉपर शेप होता है। तो जो भी समथिंग व्हिच इज न्यू फॉर यू, जो भी सॉलिड्स तुम्हें दुनिया में दिखेंगे, उसके फर्दर दो तरह की प्रॉपर्टीज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू शेप। अगर उसके पार्टिकल्स का रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड शेप है, प्रॉपर, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आपको क्या बोलेंगे? वो क्या है? क्रिस्टलाइन। और अगर उसके पार्टिकल्स का शेप प्रॉपर नहीं है, वर्ड आ जाएगा क्या? इररेगुलर। जैसे कि आपके बात पर चार्ज हो गए क्या बाहर? यस मैम। स्टार्ट के लिए कुछ चलो इसी बहाने तुम लोग खुश तो हो रहे हो, तुम्हारे जीवन में खुशियां देने के लिए शायद चार्ज हो गया। आपने बाहर तो डाला। हम लोग वो कर देते हैं, तो हम लोग बांट देते हैं। आप अपनी कैरियर्स को आपको बाहर लाइक करते हैं क्या? मैंने कर लो। हाँ, वो जो तुम लोग नया वाला यूज कर रहे थे, चलो कोई नहीं, डिस्कस करते हैं।
सो देयर आर टू टाइप ऑफ, दुनिया में दो तरह के सॉलिड मिलते हैं। एक जिसका प्रॉपर शेप है, टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलोगे, क्या होता है वो, क्रिस्टलाइन। दिस इज न्यू फॉर यू, क्योंकि क्लास 9th में इसका जिक्र भी नहीं है। दूसरा जिसका कोई शेप नहीं है, पाउडर्ड। जैसे कि अगर मैं तुम्हें चीनी दिखा रही हूँ, चीनी को अगर तुम मिक्सचर में डाल के ऐसा ग्राइंड कर दोगे तो उसका पूरा शेप गायब होके वो क्या बन जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। उस पाउडर्ड फॉर्म वाले को तुम लोग क्या बोल देते हो, क्या है वो, अमोर्फस है। तो हम सॉल्ट को कौन सा लेंगे? सॉल्ट जो है तुम्हारा अभी दिखाती हूँ, प्रॉपर क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक। तो जिस चीज का प्रॉपर क्रिस्टल है वो क्रिस्टलाइन है, जिसका प्रॉपर शेप नहीं है दैट इज कॉल्ड अमोर्फस। ऑलराइट, सो अभी तुम्हें क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इसको एक बार लिखो। क्वेश्चन दे रही हूँ कि तुम्हें क्या क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, सिंपल से क्वेश्चन है, तुम कर पाओगे। मैम हाँ जी, मैम सॉल्ट तो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, वो तो इरेगुलर होगा ना? हाँ उसके बाद क्या बेटा, कोई भी चीज इन जनरल में बात करें, सॉलिड्स देयर आर टू काइंड ऑफ सॉलिड्स। वन विच हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ द शेप, रेगुलर पैटर्न है शेप का तो क्रिस्टलाइन, शेप नहीं है तो अमोर्फस। अब वो दिस इज द मैम पार्ट ऑफ क्लास 12, जब हम 12th में बच्चों को डिटेल में बताते हैं। थोड़ी आधे थोड़ी बात सुन के कंफ्यूजन होना इज वेरी वेरी जेन्युइन। यस, नाउ आस्क वंस अगेन। मैम जो सॉल्ट है वो अमोर्फस है, अमोर्फस। सॉल्ट, अभी देख के आओ अपना किचन में, देखो नमक जो है उसका शेप दिख रहा है, लेके आओ। मैम शेप तो नहीं है। अरे लो ना, लेके आओ, चीनी लेके आओ, नमक लेके लाओ। लाओ। नमक खाने का मन करे यार, तुम लोग कुछ भी, जाओ देखो, पॉज करो, जाओ लेके आओ, जाओ। पॉज करो। ये अमोर्फस क्या है? क्या है? Fix it every यस मैम। देखो देखो, इन सब का शेप है भाई, प्रॉपर क्रिस्टल्स है। काला नमक है। आप खिला दो यहाँ पे प्लेट पास करना दे दो प्लेट पास करो। फेंका भी। इसमें कोई ऐसा चीज है जिसका शेप नहीं है। हल्दी शेप तो सबका है। हल्दी कोई ऐसा है जिसके पार्टिकल्स का एग्जैक्ट शेप उतना से नहीं दिख रहा है। मैम का प्रॉपर शेप होता है दैट इज क्रिस्टलाइन, रेगुलर शेप नहीं है तो दैट इज व्हाट। हाँ, इसका दिखा रही है कैसे नव्या, इसको पकड़ो, हाथ में पकड़ो, तुम्हें उसमें नव्या दिखेगा। आ जाओ। यस यस नव्या, आई कैन नमक सी, की कमी है इनकी बॉडी में। आई कैन मैम सी। इसका कैसे आयोडीन की शेप? कमी है इसकी बॉडी में, तभी मन कर रहा बात है। सुन लेते यार, तुम लोग अकेले ही इतना बोल रहे हो। यस, मैम इसका कैसे कोई शेप हुआ? ये तो पाउडर फॉर्म है ना? नहीं नहीं यार, उसको निकालो, तुम्हें उसके एक एक दाने का, अभी तुम हल्दी लेके आओ, उसमें देखो तुम्हें कहाँ दिखेगा शेप, तो देखो निकालो, तुम्हें हर चीज दाना दाना अलग अलग दिखेगा, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन शेप। ओके, तो अगर कोई चीज आपको ऐसा प्रॉपर शेप में दिख रहा है, मैं ऑलरेडी खा लिया थोड़ा सा। हल्दी भी खाओ, हल्दी। हल्दी भी खा ली। ओए वेरी गुड। अब इसका प्लेट भी खा। हम इसका सलाद दे दो हल्दी के साथ। So now what I want from all of you is, come here. What I want from all of you is that this is a beaker which contains copper sulfate, और copper sulfate में से copper अलग करना, वो भी इस फॉर्मेट में, मतलब प्रॉपर शेप होना चाहिए। तो कोई भी चीज अगर शेप प्रॉपर लेके आती है तो उसको बोलेंगे क्या फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो मुझे क्रिस्टल्स चाहिए, और उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है, जो वीडियो विच आई शोड यू, लेट मी डिस्कस इट वंस अगेन। उस वीडियो में अगर तुम्हें याद हो तो कुछ इस टाइप की कहानी थी।
सबसे पहले तुम्हें इसको मिक्स करके सोल्यूशन बनाना था। कैसा आप सोल्यूशन बनाना है? सैचुरेट। सैचुरेट सोल्यूशन को आपने, अच्छा एक और काम करना होता है, इसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आपने क्या क्या आपने लिया, फिर हो सकता है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो, उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फिल्टर करना होगा। अब जो फिल्ट्रेट है उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, अराउंड 1 आवर। तो जैसे ही वो दोबारा उसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे क्या अपने आप बनने लगेंगे, क्रिस्टल्स। तुम्हें याद है मैंने करवाया था बेटा, तुम्हें वीडियो भी दिखाया था। सैचुरेट कर सुपर सैचुरेट, पहले सैचुरेट सोल्यूशन है, हीट करोगे और डालोगे तो कैसा सोल्यूशन बन जाएगा, सुपर सैचुरेट सोल्यूशन बन जाएगा। लीव इट एज सच फॉर सम टाइम, जैसे ही ठंडा होगा तो एक्स्ट्रा चीजें क्या होंगी, बाहर आ जाएंगी, और आपके पास द एक्स्ट्रा सॉल्ट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तुम लोग मजे लेते रहो। मैम मक्खी थी, प्लेट में मक्खी थी, सब ये देखो। और तब भी तुम खा रही हो। हाँ डायरिया हो गया तुझे बर्दाश्त कर। अब इन्होंने बनाया कुछ क्या, मक्खी मैम इसे मक्खी खिला दो। ये तो हम ये मक्खी भी खा लेगी। और मक्खी पकड़ दो खिला। तो पता लगे उससे मक्खी को ट्रेन कर दो स्प्रे टाइम में डालने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? Hey, मैम इसको साइड कर दो, टेक्स्ट को साइड कर दो। Why this happened, by the way, I don't understand. मैम आपने वो साइड कर दिया होगा वहाँ। मैंने तो कुछ नहीं करा। मैम याद करने के लिए टेस्ट करना होगा। अब एक बार खाना पड़ेगा। अब तो ये मिक्सचर्स तो वो खाएगी, अब तो प्रॉपर सल्फेट। भाई तू साइनाइड खा ले, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। हाँ वो डिजर्ट करूँगी। भाई तो कौन है? भाई इसके सामने Children, listen. What do you mean by the term crystallization? Crystallization क्या होता है? Crystals का बनना, कहाँ से बनना? From a saturated solution by cooling it slowly. अब बनेगा क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल की सॉलिड को क्रिस्टल बोलोगे आप। क्रिस्टल इज अ सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, कैसे कैसे अरेंज होते हैं ना, रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। ओके, कोई चीज अलग हो जाएगी, क्यों क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड की इंक्रीज होती है टेम्परेचर, और जैसे आप उसको ठंडा करेंगे तो जो भी सॉल्यूट है वो क्या करेगा, क्रिस्टलाइज आउट, बाहर निकल आएगा। ओके, तीन चीजें हैं जिसे तुम्हें लिखना है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिर तुम्हें बताना है क्रिस्टल्स क्या है, फिर तुम्हें लिखना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। So the written part is left, which we have not done in the previous class. Write it down now. If you want me to zoom it, I'll zoom it. देखना मन है बट इतने भी अच्छे नहीं कर रहे। मैम पर पता है क्रिस्टलाइजेशन में फायदा नहीं लगता। मैम जो आप ऑलरेडी जो आपका एडेड है वो तो आप हटा नहीं सकते, फिर सुपर सैचुरेटेड करते समय जो आप ऐड करते हैं क्रिस्टलाइजेशन का मेन यूज है, बता, क्रिस्टलाइजेशन का मेन यूज है, पहले तो तुम्हारे पास एक मिक्सचर है कॉपर सल्फेट जो तुमने पहले बनाया, उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज होती है, उस इम्प्योरिटीज को हटाएंगे और जो अब क्रिस्टल बनेगा वो एकदम प्योर होगा। हम पाउडर तो ऐड कर ही रहे हैं, हम उसको जैसे सुपर सैचुरेट करते हुए हम ऐड तो करनी तो पड़ेगा। पर्पस हमारा है प्योर कॉपर सल्फेट को लेना। प्योर कॉपर सल्फेट देखो करते समय, यहाँ पे 1 मिनट लो, मैं प्रोसेस बता रही हूँ। प्योर कॉपर सल्फेट लेते समय एक जरूरी चीज देखो, तुम क्या कर रहे हो, इस सोल्यूशन को क्या कर रहे हो, फिल्टर। तो यूज नंबर 1 कि अगर तुम्हें चाहिए प्योर कॉपर सल्फेट तो उसका एक ही तरीका है, उसका क्रिस्टल बना दो। कि तुमने जो तुम्हारे पास सामान रखा हुआ है पानी में डिसॉल्व करो, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है सारी छन के अलग हो जाएंगी, नीचे पानी में सिर्फ कॉपर सल्फेट है और उसका सॉलिडिफाइड फॉर्म ले लो। तो अब जो क्रिस्टल बने इसमें जरा सी भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो नंबर 1 तुमने फायदा देखा कि उसमें तुम्हारा प्योर कॉपर सल्फेट बन रहा है। दूसरी चीज, आपके पास कोई सॉल्वेंट है पर जिसमें 2 चीजें मिक्स्ड है, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे किसी एक को अलग कर सकते हो। तो रियल लाइफ में काफी चीजों को सेपरेट करने के काम आता है।
यूजेस लिखेंगे, यूजेस को पढ़ेंगे, तैयार करना है एग्जैक्टली व्हाट इट टॉकिंग अबाउट। मैम ये लिख के अगर मैं इसके ऊपर सो जाऊँ तो मैं ऑसमोसिस लिख के अगर मैं इस पे सो जाऊं तो मैम कोशिश सारी नहीं, हम डोरेमोन वाला तरीका बता रहे हैं। ऐसा जादू ब्रेड ब्रेड छाप के खा जाए। लिखो और फिर सो जाओ और सारा तुम्हारे अंदर ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है। कोशिश मैम। अभी इतना तो साइंस डेवलप नहीं हो गया है कि घोल के खिला दिया जाए सारा, जैसे हैरी पॉटर में दिखाते हैं। गार्डियन लेवियोसा। अबे वो उठाने के लिए चीजों को उड़ाने के लिए था वो, पता है नॉलेज कैसे उड़ाएगा। फिर मैं उठा के उसके मुंह को मैम भाई मैं तेरे घर खांसी से ज्यादा इंटरेस्ट है वेट करके अवार्ड का डाल दे। क्या बोले क्या बोले तुम लोग कब बात किया करो बेटा। मैम मेरा किलिंग कर्स वर्क नहीं किया। मैम हाँ जी, यस नव्या। मैम कल मेरा साइंस का पेपर था। हाउ वाज द एग्जाम? मैम इट वाज नाइस। हाउ मच यू स्कोर्ड? मैम पता नहीं। अभी चेक नहीं होगा, कितने मार्क्स का था? 40। 40। एंड द सिलेबस हमारा कवर हो गया था जहां तक आ रहा था एग्जाम में? नहीं मैम अभी तो नहीं हुआ था। क्या क्या चीज था उसमें? केमिस्ट्री में कितना था? मैम केमिस्ट्री में ये चैप्टर आ रहा था जो आप पढ़ा रहे हो, और बायो में सेल आ रहा था, सेल तो हो गया था, और फिजिक्स में मोशन आ रहा तो इसका क्या फुल चैप्टर वाज कमिंग? था। हाँ अभी क्या करेंगे सारा चैप्टर पढ़ा के? पूरे बुक में तुम्हारे 3 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। मतलब उसका पार्ट 2 भी होगा। इतना जल्दी करवाने पार्ट 2 कहाँ पार्ट 2 नहीं होगा। नहीं नहीं साइंस नहीं होगा, मैथ्स का होगा वो बस। और एसएसटी का पता नहीं है। एसएसटी का होगा पार्ट 2। एसएसटी का पार्ट आ गई है। एनसीईआरटी तो रिलीज ही नहीं हुई, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? Can we proceed forward नो मैम। to the next topic? अब आज वो लाइट अगर आप लोग की बोलने की स्पीड स्लो हो तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। थोड़ा कम चार्ज रहा करो, थोड़ा भाई किसी का सारा अकेले ही फोन डाल दूं। मैम ये बेचारे डिप्रेशन में। मैम हम उसकी तरफ से भी बोलते हैं। मैम वो कुछ बोलते नहीं, उसकी तरफ से भी हमें बोलते हैं। मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। हाँ भी खाती ज्यादा है। मैं बहुत मैं हफ्ते में 2 चावल खुद से 2 दाने 2 केजी 2 केजी 20 टन। मैम मैंने सोसाइटी खा रखी है। अच्छा इसमें 20,000 हम जितनी भी डस्ट और सब होती है ना वो यही खा जाती है। फॉरेन की सारी मैम फॉरेन की सारी यही खाती है, इंडिया की नहीं खाती, ताकि पोल्यूशन इंडिया में रहे। पूरी ठंड खा ली मैम उसने बस। गर्मी भी खा ले थोड़ी। अरे नहीं वो नहीं खाती गर्मी खा नो मैम। मैम यूज रह रहे बस बोलने से पहले सबको सबसे ज्यादा वेरी बैड भेज दे मेरे को वेरी बैड मैम मैं लिख क्या आमी को लिखती का मैं बोलती ज्यादा वो बोल दे ये बोल दे हम लिखते लिखते बोलते हैं। मैम एक तो मेरा पेन नहीं चल रहा है यार। 100 शब्द पर मिनट इसका पेन नहीं चल रहा मेरा। So now hurry up fast. हाँ बस लास्ट नहीं से रह रहा। हमारे पास और तेरी बात कर रहे थे। खुद की बेइज्जती करवा दी। भाई नहीं हो रहा उसका
चल तो ये भी नहीं रहा, उससे तो बेटा मेरा ये अरे चल कलर कोड में लिखता है। हो गया वो। हम एबीसी ये लो वापस ले लो आप। हम एबीसी हाँ हाँ इसी को सुनो। हम एलकेजी जी एडवांस के बोर्ड के पेपर में क्या क्वेश्चन बार बार आता है क्यों के बाद से आता है। कोर्स लाइक दैट तो बच्चे तुझे हम बहुत सुन रहे हैं तो हमें ग्लास वहाँ पे आप टाइम भी लग गया जल्दी जल्दी वाले मम्मी खास अरे खाली यस मम्मा देखो और खाने का जल्दी से ओके ऑलराइट। हम ये भी लिखना है। नहीं लिखना नहीं सब कुछ नहीं। नाउ लिसन क्या रियल लाइफ में कोई क्रिस्टल्स हमें दिखाई देते हैं? रियल लाइफ में हैव यू एवर गॉट द चांस टू सी द क्रिस्टल्स? खाने की बात नहीं। Yes. हम नेदरलैंड क्रिस्टल्स नमक, the salt which I showed you contains what crystals? मिश्री, भाई मिश्री, फंगस मिश्री देखिए कभी जिंदगी में, मिश्री के भी क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। मैम मिश्री तो क्योंकि तुम Square. ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ स्नोफॉल नहीं होती, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू, हैव यू एवर गॉट द चांस टू सी स्नोफ्लेक्स? मे बी तुम फॉरेन गए हुए किसी ऐसे। मैम हम स्नोफ्लेक्स नहीं नॉर्मल looks like this. देखी है। The image. हाँ वो पता है। हम अच्छा, हमने मैं गिरती हुई नहीं देखी हाँ, पर देखो snowflakes जरा दिखता है। मैं मेरा नहीं देखा। मैं नॉर्मल स्नोफ्लेक्स मैम Snowflakes, it looks like this. Copper sulfate crystals looks like this. So basically real life में बहुत सारी चीजों में तुम्हें crystals दिखते हैं, ओके? और जो नहीं सारा नहीं दिखता है। और अगर तुम्हें लैब में क्रिस्टल्स बनाने हो कॉपर सल्फेट की, कैसे बनाएंगे? प्रोसेस हमने ऑलरेडी किया है। सैचुरेट सॉल्यूशन बनाना है पहले, फिर उसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? फिल्टर करना है। थर्ड स्टेप में उसको ढक के ऐसे ही छोड़ देना है, फिर अपने आप जो है सॉलिड क्रिस्टल प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो अगर तुमने चीज समझी है तो क्या मेरे पास कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा? solubility of most solid increases with temperature. So what is the principle behind purification of a substance by crystallization? Answer. I want exact language. solubility of solids rise with temperature cooling Cooling forces. यार तब सेम मतलब accurate language में सीडिंग करके नहीं, क्वेश्चन लिखो, राइट ऑन द क्वेश्चन प्लीज। हम आंसर की ना डिस्कस करें, अभी डिस्कस करें, अभी डिस्कस करें। I'll give you the chance to read and discuss. हम क्वेश्चन लिख ले। गूगल आप फोन लेकर हाँ लिखा है। हाँ ये जो ओपन बुक एग्जाम है हम लोग इंटरनल असेसमेंट है मैम ओपन बुक एग्जाम थे। हम अगर हो रहे तो फिर तो Read the question. Question है कोई? लिख लिया मैं आपको। ये क्वेश्चन लिखना है क्या? क्वेश्चन लिखना है भाई, तभी तो पता चलेगा आंसर क्या है। रीड द आंसर प्लीज, देन ओनली विल डिस्कस। सो अगर आप किसी दो सॉल्यूट को अलग करेंगे तो उनका क्रिस्टल्स बनना डिपेंड किस पे करता है? आपके पास दो सॉल्यूट हैं, दोनों को आप अगर इसमें से किसके क्रिस्टल बनेंगे डिपेंडिंग ऑन पढ़ो पहले लिखो। वही चीज है जो आपने बोला था, बस थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आपको आंसर देंगे और कुछ भी नहीं। You know the answer, but when the teacher will ask you what is the principle, you should know the answer.
केमिस्ट्री में इतने चालू हमको वाला आइटम वाला मेरी सामने केमिस्ट्री 3 चैप्टर है हाँ हमारे बुक में तो 4 दे रखते हैं। I the fourth one is not a chapter. भूल गया है। हम वो बोल हम फ्रेंड है टाइम से कौन क्या करेगी भाई। Now I'll ask you another question. Let me see कौन उसका आंसर देगा ये। चेंज कर दूं क्या? No, no. हम कर दें। Can I have some fish too? H2O. Yes, it is H2O. रश्मि पानी देना प्लीज। क्लास में तो वहाँ है नहीं, इस सारी क्लास में कर दी। आपको ये बच्चे क्लास ले जाओ, सारी ले जाओ। So here is the next question. So how? Tell me the answer. Waiting for the correct answer. Let me see. Who will be the first one to give the answer? And the prize goes to, and the winner is Samarth and you forgot your name. मैंने बी बोला ना B बोला था B. So all of you, do you agree with yes, Navya? मैम ऑप्शन बी। हाँ, option B. हम चॉकलेट में देख क्या अब मिलना तो मेरे पास आज है नहीं चॉकलेट। Can you please? हम जेम्स Can we proceed to the next question? सारे क्वेश्चन इतना जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन है। हम क्या पता नहीं क्या है, मैंने तुम्हें पढ़ाया। लेट मी सी तुम पता नहीं क्या है पढ़ो, पता नहीं क्या ये होता क्या था? इसे पोटेशियम नाइट्रो ऑक्साइड पोटेशियम। मैं पहले क्वेश्चन लिखते उसके बाद देखेंगे। इधर क्या इसमें अरे जब पता ही नहीं। क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इट हैज नथिंग टू डू विद द केमिस्ट्री। इंग्लिश आता है तो ये भी आता है, कॉमन सेंस है तो ये भी आता है। नंबर क्यूरियोसिटी क्या क्या है? इज अ सॉल्ट। हम तो फायदे के हम कैसे पता लगाएंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट को आपने अब मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, बस ऐसे ही कुछ सोचो कि क्या बता सकते हो। टेम्परेचर चेंज हो गया, सॉलिबिलिटी चेंज हो गई, इतने पे इतना, इतने पे इतना, कितना। सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम यहाँ पर। बस बस नहीं तुम्हें क्या लिख लिया। क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन क्या होगा आंसर 505 यूनिट दैट मैंने क्वेश्चन ही लिखा हाँ क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिखा क्वेश्चन ही लिखा। सो जो भी आंसर बताओ। No, read the question properly. मैंने पहले I want you to think. 105 Perfect.
167 ग्राम और वो हाँ तो उसको देखना सो सॉलिड टेम्परेचर कम हुआ, सॉलिबिलिटी भी कम हो गई। कितने टेम्परेचर के कम होने पे कितने कितनी ज्यादा solubility क्रिस्टलाइज कम हो हो गया गई? 105 मतलब हमने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज। इतना टेम्परेचर डिक्रीज करने पे हाँ सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब उतने ग्राम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मतलब उतने ग्राम के पीपीटी बन जाएंगे। और फिर वो निकाल के मैम, मैम आंसर बताओ। आंसर कितना आ रहा है? मैम 105 ग्राम्स। 105। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? टेम्परेचर ये तो सॉलिबिलिटी इतना, टेम्परेचर कम तो सॉलिबिलिटी इतना, कितना टेम्परेचर कम करने पे कितनी सॉलिबिलिटी कम हो गई। अगर बीकर में वो होता तो एक्स्ट्रा चीज इतने ग्राम 105 ग्राम प्रेसिपिटेट आउट होके बाहर आ जाता। हाँ ओके, तो जिसका 105 नहीं आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन कम सी कैन टेल यू। अनामिका क्या आप सोच पा रहे हैं? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, कितना टेम्परेचर इतने सॉलिबिलिटी कम, टेम्परेचर कम सॉलिबिलिटी क्योंकि कितना पहले तो super सॉलिबिलिटी कम हो saturated गई, माइनस करके बता दो जी इतने ग्राम कम हो गया क्या। सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। हम वो तो सुपर सैचुरेटेड है सबसे पहले क्रिस्टलाइज हुआ तो सुपर सैचुरेट होना चाहिए इसमें फर्दर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉलिबिलिटी और बढ़ जाएगी। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि आप कुछ सोच पा रहे हो कि टेम्परेचर कम करने पे सॉलिबिलिटी कम होती है। कितनी प्रॉक्सी? So next thing which we have to start is the topic. The name of the topic is distillation. Distillation में I want to show you video also, but थोड़ी सी तुम लोग जानते भी हो। हाँ तुम लोगों ने पढ़ा है डिस्टिलेशन, तुम लोगों ने पढ़ा है। डिस्टिलेशन के बारे में क्या जानते हो? मैम पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए Okay, अच्छा हाँ वो हीट अप करते हैं पूरा yes. If the next study distillation, how much time we have? When we discuss it today? नेक्स्ट क्लास Next class. Next class. Okay, at least write down the heading. And what we are going to study in distillation, separating miscible liquids and recovering solvent. मिसिबल लिक्विड जैसे कि कौन से लिक्विड? एसीटोन एंड वाटर। क्या तुमने घर पे कभी नेल पेंट रिमूवर देखा है? हाँ मैम नेल पेंट रिमूवर देखा है? अरे नेल पेंट रिमूवर होता है यार घर पे, बॉयज की मम्मी तो होती है, नेल पेंट रिमूवर होता है। तो नेल पेंट रिमूवर जो होता है घर पे, दैट इज व्हाट एसीटोन, but that is not the pure acetone because pure acetone is something which we don't use for the nails generally. It is diluted मतलब उसमें क्या मिक्स होता है? पानी। ओके, सो नाउ आप जो नेल पेंट रिमूवर घर पे देखते हो दैट इज दोनों का मिक्सचर। अब उस मिक्सचर में क्या हम एसीटोन को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं? दिस इज yes, we can separate both by using a technique named as distillation. मैम सो डिस्टिलेशन से आप दो ऐसे चीजों को अलग कर सकते हो जो कि प्रॉपरली मिक्स्ड होती है। प्रॉपरली मिक्स होती है मतलब मिसिबल लिक्विड्स। और इन दोनों में यस बेटा मैम मैं ये पूछती हूँ, ये जो एसीटोन होता है ये प्योर एसीटोन कहाँ पर होता है? इट्स इन योर केमिस्ट्री लैब।
But we मैम don't use it for commercial purpose at home. मतलब for your skin it's not right कि तुम इतना high concentration वाला use करो. इसलिए जो market में आपको मिलता है that is your diluted version. Lab में if you will go there is it's kept the bottle is kept there acetone. That's a pure acetone. अब निष्ठा को पिला दो। Concentrated. Now I'm going So चलो उसे next जमा- class में when you will come and detail में हमें क्या discuss करने वाला distillation. इधर distillation में कैसे liquid को आप separate करेंगे, ऐसे liquids को जो कि miscible है और ऐसे liquids को जिसमें boiling point का difference is not more than 25 is more than Is 25 equal degrees to या Celsius. not? is equals to or more than 25% डिग्री सेल्सियस. Less than- बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो आज की क्लास में हमने क्या कवर करा है? So today's class was all about आपने क्या सेपरेट करा, इधर देखेंगे सेपरेशन कैसे, मिक्सचर का सेपरेशन, होमोजेनियस मिक्सचर का सेपरेशन एंड होमो में किसको आज डिस्कस करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट डिस्टिलेशन और ये हमने डिटेल में करा है. तो इन दोनों टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में खत्म करना है हमें. That's all for today. Thank you so much for attending the class. हम गोल्ड और कॉपर को जब मेल्ट करके मिक्स करते हैं Bye. तो वो